ओम शांति। मैं आत्मा मस्तक मणि भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान परम पवित्र आत्मा हूँ। मन वचन कर्म से शुद्ध हूँ। 21/8/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे इस धूल छाई दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल लो। बाबा तुम्हें राज्य भाग्य देने के लिए आया है। माया तुम्हारे राज्य भाग्य को छीनती है। बाबा कहते हैं मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार। पर बाबा कहते हैं मन की बात नहीं है, मन तो सिर्फ एक घोड़ा है, इसको नचाती है माया। तो यह है माया पर जीत पाने की बात। बाबा कहते इस माया ने तुम्हें कंगाल बना दिया, ना हेल्दी रहे, ना वेल्दी रहे, ना हैप्पी रहे। अभी बाप आकर के तुमको फिर से हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं, कहते कृष्ण ने भगाया, ये किया। बाकी बाबा कहते शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते तो भगाने आदि की कोई बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे खुद ही घर छोड़ कर के आ जाते हैं। बाबा कहते अखबारों में भी, अमेरिका तक भी ये लिख के न्यूज़ जाती है कि एक जौहरी को 16,108 पत्नियां चाहिए। ऐसी ऐसी बातें बाबा कहते कल पहले भी हुई थी और अब भी हो रही हैं। तो 5,000 वर्ष पहले जो हुआ है अब रिपीट हो रहा है, इसलिए नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं है। हलचल में तुम बच्चों को आना ही नहीं है। बस तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अब मिट्टी में मिल धूल छाई हो जाएगी, इसलिए इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग हटा लो। प्रश्न, मनुष्यों की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं? उत्तरे, मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया? यह नहीं जानते, तुम बतलाते हो। तुम्हें 5 विकारों ने अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं, जहाँ सुख शांति सब होगी। मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकेगा। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। यह किसका सत्संग है? मनुष्य सत्संगों में जब जाते तो कोई न कोई साधु संत महात्मा आदि गद्दी पर बैठकर सुनाते हैं, परंतु वहाँ एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं रहती। सत्संग से क्या प्राप्ति है यह कोई को भी पता नहीं। ऐसे भी नहीं गुरु के सिर्फ फॉलोअर्स ही उनके पास जाते हैं, नहीं जो चाहे जाकर बैठ जाते। फॉलोअर्स हो या कोई भी हो, किसी भी धर्म वाला हो, समझते हैं फलाना महात्मा आए हैं तो झट भागते हैं। उनको कहा जाता सत्संग। महात्मा आदि कोई न कोई वेद शास्त्र की बातें समझाते हैं। वास्तव में सत्य तो है एक ही परमात्मा, बाकी सब है मनुष्यों का सत्संग। अभी तुम जानते हो सच्ची सच्ची पूर्णमासी यह है जब रात से दिन होता है। सत्यनारायण की कथा होती है पूर्णमासी के दिन। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। वास्तव में ज्ञान सूर्य को कभी ग्रहण लग नहीं सकता। ग्रहण तो सूर्य चांद आदि को लगता जो पृथ्वी को रोशनी देते हैं। ज्ञान सूर्य तो है ही सबको रोशनी देने वाला। उनकी महिमा गाते ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। यहाँ तो तुम सब बच्चे बैठे हो, बाहर वाले को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता। वह तो कुछ समझेंगे नहीं। बाप कहते मैं तुम बच्चों के सम्मुख आता हूँ, पाप आत्माओं को आकर पुण्य आत्मा बनाता हूँ, मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ,
वह है पावन दुनिया शिवालय। शिव ने स्वर्ग की रचना की, उसमें कौन रहते हैं? देवी देवताएं, जिन्हों को मंदिर में भी रखते हैं। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। राज्य कब किया, कैसे राज्य गवाया, यह कोई दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो यह है पुरानी दुनिया। भारतवासी कहते नई दुनिया नया राज्य हो। जानते हो भारत सोने की चिड़िया कब था? किसने बनाया? तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अब खुल गया है। अब यह पुरानी दुनिया धूल मिट्टी में मिलने वाली है, इसलिए अपना बुद्धि योग इससे निकाल दो। परंतु शांति कौन स्थापन कर सकता है? पहले तो पूछा जाता, तुम्हें अशांत किया किसने? प्रवृत्ति मार्ग में ही तुम बहुत सुख शांति में थे। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं बैठा है, यह तो देहधारी है। तुम्हारी नज़र ऊपर में है, तुम शिव बाबा से ही सुनते हो। हर एक आत्मा को अपनी देह है। कृष्ण भी देहधारी है, गर्भ से जन्म लेता है। पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता, महान आत्मा पापात्मा कहा जाता। कहते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो बुद्धि ऊपर में जाती परम पिता परमात्मा की तरफ। बच्चे जानते पवित्रता सुख शांति है सब सतयुग में, एक राज्य में। बच्चे सारे सृष्टि चक्र का राज समझते हैं। तुम बच्चे जानते हो झाड़ का बीज रूप कहाँ है? परम धाम में। पहले पहले सतयुग की रचना होती है। पहले थी नई और अब है पुरानी। भारत में आजकल सब चाहते नई दुनिया हो, उसमें नया भारत हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी राज्य हो, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। यह महिमा है एक परमात्मा की। वर्षा भी तुमको उनसे मिलता। बाप खुद कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। मन से हारने की बात नहीं है। कहते हैं मन से हारे हार। तुम राज्य भाग्य गवाते हो तो माया से हारते हो। माया भी कहती वाह हमारी सेना से कोई वहाँ कैसे जा सकता है। जब बाबा की तरफ आते तो बाबा ने कहा माया भी कहती हमारी सेना से वहाँ कैसे जा सकते। मन तो बिल्कुल घोड़ा बन जाता, माया मन को उड़ा देती है। तो यह माया पर जीत पाने की लड़ाइयाँ हैं, बाकी वह स्थूल लड़ाइयाँ आदि है नहीं। अब तुम सो देवी देवता बन रहे हो। उन सत्संगों में ऐसी कोई बात है नहीं। यह ज्ञान के दिव्य चक्षु की बात है। आत्मा अपने बाप को भूल गई है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते, जैसे विष्णु को अलंकार दिए तो देवताओं को भी तीसरा नेत्र दे दिया। तुम मीठे मीठे सिक्के लधे लाडले बच्चे जानते हो हम बाबा के पास 5000 वर्ष के बाद आए हैं। यह ज्ञान का किसको पता नहीं है। गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला। भगवान वाच उन लोगों ने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया। फिर श्री कृष्ण पर कितने कलंक लगाते हैं। वहाँ तो तुम आपे ही भाग कर आए थे, कोई ने भगाया नहीं था। इन्हों का वंडर हुआ। गवर्नमेंट के राज्य में अगर कोई किसको भगाए तो भी केस चल जाए। कितने बच्चे आए, भट्टी बननी थी तो बूढ़े जवान सब भाग कर आ गए। कोई झाड़ के झाड़ आ गए।
कल्प बाद भी फिर ऐसे ही होगा। अमेरिका के अखबार में भी पढ़ गया, एक कलकत्ते का जवाहरी कहता, मुझे 16,108 रानियाँ चाहिए, अभी 400 मिली है, यह सब खेल है, नथिंग न्यू। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, कहते भी हैं हमको जनक मिसल ज्ञान दो। जनक तो त्रेता में राजाई प्राप्त करते। बाबा ने पहले पहले समझाया, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, सामने कौन बैठा है। शिव के मंदिर के आगे बैल रख दिया है, बैल पर तो मनुष्य बैठेगा, निराकार शिव कैसे बैठेंगे। तो फिर शंकर को बिठा दिया है, कुछ भी समझते नहीं। गीत में भी सुना कि नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। सब बुद्धिहीन अंधे हैं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। आगे राज्य राजा चलाते थे, कोई कड़ा विकर्म करते थे तो राजा फैसला करते थे। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, यह तुम जानते हो और कोई कह न सके। जो मिसल यह ड्रामा चलता रहता है। कहते हैं पत्ता भी ईश्वर के हुक्म पर चलता है, परंतु यह ड्रामा है। मक्खी यहाँ से पास हुई तो कल्प बाद भी ऐसे ही पास होगी। ड्रामा को समझना है। अभी तुम बाप से शक्ति लेते हो माया पर जीत पाने के लिए। अभी तुम समझते हम विश्व के मालिक बनते हैं। माया दुश्मन ने तुमको बिल्कुल कंगाल बना दिया, ना हेल्थ है ना वेल्थ है। परमात्मा को ही कहते, हे परमात्मा आकर रहम करो, राह दिखाओ, जीवन मुक्ति दो। गायन भी है दुख हरता सुख करता। ओ बाबा आकर हमें दुख से छुड़ाए, सुखी बना दो। बाप ने सुख दिया, फिर स्वर्ग में याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। सब बच्चों को सुखी बना देते। आगे 60 वर्ष की आयु में बच्चों को राज्य भाग्य दे, खुद वानप्रस्थ ले लेते थे। तो बेहद का बाप कहते, मैं जानता हूँ माया ने तुमको बहुत दुखी किया है, अब ले चलने आया हूँ। तो निर्वाण धाम व वानप्रस्थ एक ही बात है। अभी है दुख धाम। तुम कहते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, यह कैसे हो सकता। यह बातें तो तुम समझ सकते हो। स्वदर्शन चक्रधारियों को नशा होना चाहिए। शिव बाबा हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। हम संपूर्ण अंत में बनेंगे, इसलिए अलंकार देवताओं को दे देते। अभी तुम हो संपूर्ण निर्विकारी बनते हो, तुमको अलंकार अभी शोभेंगे नहीं। देवताएं हैं संपूर्ण। अच्छा, मीठे मीठे से लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बेहद ड्रामा के राज को बुद्धि में रख नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। वाणी से परे रह वानप्रस्थ अवस्था में रहना है। दूसरी पॉइंट, माया दुश्मन से जीत पाने के लिए सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेनी है। ज्ञान नयनहीन आत्माओं को ज्ञान नेत्र देना है। वरदान है मन को अमन व दमन करने के बजाय सुमन बनाने वाले दूरादेशी भव। भक्ति में भक्त लोग कितनी मेहनत करते, प्राणायाम चढ़ाते, मन को अमन करते। आप सबने मन को सिर्फ
एक बाप की तरफ लगा दिया, बिजी कर दिया बस। मन को दमन नहीं किया, मन को सुमन बना दिया। अभी आपका मन श्रेष्ठ संकल्प करता है, इसलिए सुमन है। मन का भटकना बंद हो गया, ठिकाना मिल गया। आदि मध्य अंत तीनों कालों को जान गए तो दूरादेशी विशाल बुद्धि बन गए, इसलिए मेहनत से छूट गए। स्लोगन है, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त और खुशनुम रहते हैं। ओम शांति।